बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में कोरोना वायरस के 1469 कन्फर्म मरीज सामने आ गए हैं। पंजाब से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5827 हो गई है। 46 दिनों में शहर में होने वाली अमवात 49 हो गई हैं, जबकि कोरोना वायरस से पंजाब में 100 अमवात हुई हैं। 1510 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 22 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के 97 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 5827 हो गई। लाहौर में कोरोना वायरस के 1469 कन्फर्म मरीज हैं, जबकि कोरोना वायरस से अब तक कुल 100 अमवात, 1510 अफराद सेहतयाब, 22 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। अब तक कुल 77,619 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा की लेडी डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का बरवक्त मालूमात फराहम न करने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। लेडी डॉक्टर मुल्तान रोड आइसोलेशन में मुंतकिल कर दी गई। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शाहदरा में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक की खबर नशर होने के बाद हुकाम ने एक्शन ले लिया। जराये के मुताबिक कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम ने कोरोना मरीज की मालूमात बर वक्त फराहम न करने और नाकिस हिकमत अमली पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हुए डॉक्टर नासिर जमाल पाशा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। खबर नशर होने पर महकमा सेहत की टीम ने लेडी डॉक्टर को फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड की आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक लेडी डॉक्टर में वायरस उसके खावन से मुंतकिल हुआ, जबकि उनको मर्जी के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट आने तक अस्पताल में काम जारी रखा और उनको बरवक्त करंटीना या आइसोलेशन में मुंतकिल नहीं किया गया। पंजाब पुलिस के एहलकारों में भी कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के 28 एहलकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं अली साही की रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में दीगर इदारों की तरह पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पर ड्यूटियों पर मौजूद है। ड्यूटियां सर अंजाम देने वालों में अब तक 28 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें लाहौर के 11, बागपतन के 5, नारोवाल के 4, सीपीओ में 1 एहलकार शामिल है। सीपीओ में कोरोना का शिकार होने वाले एहलकार के एडिशनल आईजी और उसकी फैमिली के भी टेस्ट करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि उसके साथ काम करने वाले दीगर 15 एहलकारों के रिजल्ट अभी तक मौसूल नहीं हुए। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी का कहना है कि अभी 52 एहलकारों और अफसरान के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 28 में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि एहलकारों को हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद करवा कर मोहलिक वायरस से महफूज रखा जा सके। सुर्ख फीता आड़े आ गया या बेहिसी छा गई। जान हथेली पर रखे कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन मुहाज पर तैनात 4500 नर्सें 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में फराइज की अंजामदही में मसरूफ स्टाफ मायूसी का शिकार हो गया। कोरोना वायरस की हालिया वबा के मुकाबले में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाली 4500 नर्सेस 2 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली 4500 नर्सेस को फरवरी के आखिर में पंजाब भर के टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर मामूर किया गया। नई भर्ती होने वाली नर्सेस को कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे की फराहमी पर मामूर किया गया है। नर्सेस ने कोरोना के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार तो खूब निभाया, लेकिन 2 माह से तनख्वाह से महरूम है। नर्सेस को तनख्वाह की अदायगी के लिए फाइल वर्क रिवायती सुर्ख फीते की नजर होने के बायस नर्सेस को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बायस पंजाब हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना है। रवा माली साल में सरकारी महकमों का बजट खत्म हो गया। नए माली साल में छोटे महकमों को नई तरक्याती स्कीमों से महरूम रखने की पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है। कोरोना के बायस कारोबार बंद होने से टैक्स कलेक्शन में शदीद कमी आई है, जिससे पंजाब हुकूमत को माली बहरान का सामना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों और बजट जारी करने के लिए पॉलिसी वज़ा कर दी है। पॉलिसी के मुताबिक रवा माली साल में सरकारी महकमों का बजट मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। सिर्फ पहले से किए गए अखराजात के लिए फंड छोड़े गए हैं, जबकि बाकी तमाम फंड महकमों से वापस ले लिए गए हैं। जबकि नए माली साल में छोटे महकमों को नई तरक्याती स्कीमों से महरूम रखने का फैसला किया गया है। पहले से जारी सिर्फ इन स्कीमों को फंड दिए जाएंगे जो अगले माली साल में मुकम्मल होने के काबिल होंगी। नई तरक्याती स्कीमें सिर्फ बड़े और जरूरी महकमों के लिए रखी जाएंगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया है। एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिज रहेगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया। एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिज रहेगा। एक्ट का मकसद बिला ताअत्तुल PIA के प्रवादों को यकीनी बनाना है। एक्ट के लागू होते ही कोई मुलाजिम ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा।
خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے ابھی تک بیرون ملک سے 27,000 لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا چکا ہے۔ ابھی بھی ہزاروں لوگ مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں جو وطن واپسی کے منتظر ہیں، جن کے لیے خصوصی پروازیں شیڈول کی جا رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کو کورونا بارے آگاہی نہیں، راشن چاہیے۔ کورونا ریسکیو ہیلپ لائن 1190 پر کل 22,201 کالز آئیں، جن سے 17,000 سے زائد افراد نے راشن کی درخواست کی۔ کورونا ریسکیو ہیلپ لائن 1190 پر طبی معلومات کی بجائے راشن فراہمی بارے جاننے کے لیے زیادہ کالز آ رہی ہیں۔ ریسکیو کے اعداد و شمار کے مطابق 21 مارچ 2020 سے اب تک کورونا ریسکیو ہیلپ لائن پر کل 22,201 کال موصول ہوئی ہے۔ ہیلپ لائن پر 3,552 شہریوں نے کورونا بارے آگاہی کے لیے کال کی۔ ہیلپ لائن پر راشن کی درخواستوں کی 17,268 کالیں ہوئیں۔ اس طرح 343 کال کورونا ٹیسٹنگ کے سوالات، 336 مشتبہ کورونا مریضوں کی معلومات، 92 عوامی مجمع یا ہجوم کی شکایات، ڈس انفیکشن کی 17 درخواستیں، 16 مریضوں کی منتقلی کے بارے میں ہوئی۔ گزشتہ 2 ہفتے سے کورونا ایمرجنسی کالوں کا رجحان تبدیل ہوا ہے اور زیادہ کالیں راشن کی درخواستوں سے متعلق ہیں۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان کے مطابق لوگ کورونا سے متعلق طبی مشورے کی بجائے کھانے کی فراہمی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ملک کرامت علی کو پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ملک کرامت علی کھوکھر پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دی گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملک کرامت علی کھوکھر کو پارلیمانی سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی مقرر کیا گیا ہے۔ ملک کرامت علی کھوکھر NA 135 سے MNA ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید نے شہر کی مختلف مساجد کا دورہ کیا، SOPs پر عمل درآمد اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جامع مسجد مصطفیٰ شادمان، جامع مسجد نورانی پرانی انارکلی، جامع مسجد نذیر رحیم بخش ملک پارک، جامع مسجد شیرازیہ رضویہ، مدرسہ تعلیم البنات لوئر مال، جامع مسجد گلزار مدینہ راوی روڈ، جامع مسجد ابراہیم لاری اڈا سمیت مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ رائے بابر سعید نے مساجد میں نماز تراویح کے موقع پر 20 نکاتی SOPs اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈولفن سیکٹر انچارجز، DSPs اور متعلقہ پولیس افسران ہمراہ تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے مساجد کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس عملے کو ضروری ہدایات بھی دیں، جبکہ اس موقع پر خطیب مساجد، انتظامیہ اور رضاکاروں سے بھی ملاقات کی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ 20 نکاتی ہدایات کی مکمل پابندی کروانے میں مساجد کمیٹی اور انتظامیہ کا مرکزی کردار ہے۔ مساجد انتظامیہ عبادت گزاروں سے مناسب فاصلہ، ماسک، سینیٹائزرز کی پابندی یقینی بنائے۔ ہم کورونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اہل ایمان گھروں اور مساجد میں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ روزانہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مساجد اور گھروں کی چھتوں سے اذانیں دی گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء کرام کی اپیل پر کورونا وائرس کی مہلک وبا سے اللہ کی پناہ اور رحمت خداوندی کے حصول کے لیے آج بھی شہر کی تمام بڑی مساجد میں رات 10 بجے اذان دی گئی۔ شہریوں نے بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کے لیے اذان استغفار دی، تاکہ اذان کی برکت سے آسمان سے اللہ کی نصرت اترے اور لاہور سمیت پورا ملک موذی وبا سے محفوظ رہے۔ روزانہ کی طرح رات گئے ایک ساتھ اذان کی آوازیں بلند ہوئیں تو شہر لاہور اذانوں سے گونج اٹھا۔ شہری گھر گھر استغفار کرتے رہے، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خدا کی پناہ اور غیبی مدد طلب کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کے بعد سب نے انفرادی طور پر کورونا کی وبا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شہریوں نے اللہ سے مدد مانگی تاکہ رب العالمین اذان کی برکت سے کورونا وائرس کی شکل میں پھیلنے والی وبا کا جلد خاتمہ کر دے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 44 روپے تک کمی کی سفارش کر دی ہے۔ پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 44 روپے 7 پیسے کم کرنے کی سفارش وزارت خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 44 روپے تک کمی کی سفارش کر دی ہے۔ پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔
मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 44 रुपए 7 पैसे कम करने की सिफारिश वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कोरोना से मुतासिरा अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबे भर में जिन ज़ायरीन, तबलीगियों और गैर मुल्कियों के कोरोना टेस्ट मनफी हैं, उनको फ़ौरन उनके ममालिक, सूबों और इज़ला में भिजवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जबकि आईजी शुएब दस्तगीर और इंतजामी अफसरान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा ने बताया कि कुल 3,980 में से 3,355 ज़ायरीन को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर उनके घरों को भेज दिया गया है, जबकि 11,414 तबलीगियों में से 9,117 के कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद उनके मुतल्लिका इलाकों में भेजने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि बाकी तबलीगियों और ज़ायरीन के टेस्ट मनफी आने की सूरत में उन्हें फौरन उनके इलाकों में भेजा जाए। इजलास में माह रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया, जबकि लीमू, सेब और खजूरों की सप्लाई में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते की हिदायत की गई। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि यौम अली अलैहिस्सलाम के बारे में वफाकी हुकूमत से हतमी राय ली जाएगी। अंगूठों के निशानात की तस्दीक का मसला जूं का तूं। नादर दफातर बंद होने के बावजूद इंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए साइलिन की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। नादरा सेंटर बंद होने के बावजूद नादरा मेगा सेंटर में साइलिन के आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। साइलिन का कहना है कि ताहाल नादरा दफातर खोलने का फैसला ना होने से इमदादी रकम का हसूल नामुमकिन हो गया है। एहसास प्रोग्राम सेंटर में उंगलियों के निशानात की तस्दीक ना होने के सबब साइलिन को नादरा सेंटर भेजा जा रहा है। साइलिन ने मुतालबा किया कि नादरा सेंटर फिल 4 खोलकर उंगलियों के निशानात की तस्दीक की जाए। बेवा खवातीन के लिए इमदादी रकम उनके मरहूम शोहरों के नाम पर भिजवा दी गई है। बेवा खवातीन का कहना है कि मरहूम शोहरों का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, नादरा सेंटर बंद है, तस्दीक कहाँ से कराएं? वो बोल रहे हैं कि ये लाने नहीं इधर की आ रही, इधर जाओ 5 चक्कर लगा चुका हूँ मैं, कोई मसला नहीं बनता। 3-4 चक्कर लगाए हैं उधर, तो वो कह रहे हैं नादरा के दफ्तर जाए। मेरा मियाँ फोत हो गया ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट्स ना मिलने पर 14 रोज से एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि म्यू अस्पताल में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स नहीं है। हुकूमत सामान का ऑडिट करे। मुतालिबात मंजूर ना होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पंजाब भर के दीगर अस्पतालों की तरह मेयो अस्पताल में भी सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर महमूद ने कहा कि सूबाई वजीर सेहत ने जो दावे किए वो दुरुस्त नहीं। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स को तिबी और हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया जा रहा। दर्जनों डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना का शिकार हो रहे हैं। हमने मुतालबा किया था कि जिस डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको 1 लाख की कंपनसेशन दी जाए। दूसरा, हमने ये उनसे मुतालबा किया था कि जो डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक ड्यूटी कर रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग की जाए। इनकी स्क्रीनिंग ना करने का नतीजा ये है कि जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ नर्स जो खुद कोरोना पॉजिटिव थी वो अपने घर ले गई कोरोना। वो स्टाफ नर्स तो माशाल्लाह सेहतमंद है, जिंदा है, लेकिन उनकी वालदा को कोरोना हो गया और वो वेंटिलेटर के ऊपर जाके वफात पा गई। डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना था कि एहतजाज अस्पतालों में करने पर गौर कर रहे हैं। सिंध की तरह पंजाब भर में भी तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। हमारे 10 मुतालबात जल्द तस्लीम किए जाएं। आप हमेशा से सिंध की तकलीद ही कर रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो पंजाब को लॉकडाउन याद आया, तो अब वो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कुछ अच्छा करने की उम्मीद हमने शुरू वहाँ से देख ली है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि उसी नोटिफिकेशन को एक कापी पंजाब में भी स्टार्ट कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी नर्सेज इस टाइम मौजूद हैं AVH के अंदर, उनकी रिपोर्ट 5 दिन के बाद उन्होंने कल रात को शो की है। स्टाफ नर्स नसरीन का कहना था कि पंजाब भर में कोरोना के हवाले से नर्सेज फ्रंट सिपाही हैं। नर्सेज को हिफाजती किट्स नहीं दी जा रही। अस्पतालों में तादाद से ज्यादा नर्सेज रखी गई हैं। CM पंजाब जल्द नोटिस लें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ बुसाम सुल्तान, सिटी 42। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 37वां रोज। पुलिस ने लॉकडाउन में सख्ती कर दी, मगर लोकल ट्रांसपोर्ट समेत सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा रही। शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया, मगर शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते रहे। सड़कों पर मामूल से ज्यादा ट्रैफिक रही, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जबकि डबल सवारी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस मुतहरिक रही। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों को हिदायत की गयी कि खुद को वायरस से बचाने के लिए घरों में महफूज रखें। हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं।
माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में भी मुनाफाखोर बाज न आए। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। लीमू की 5वीं सेंचुरी, जबकि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। माह रमजान में मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। शहर में सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। लीमू 400 से 500, आलू और प्याज 60 से 70, टमाटर 40, लहसुन 350, अदरक 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। जो चीज़ें पहले 50-60 थी वो अब 200 रुपये में मिल रही हैं। तो ये मैंने परचेज़ किया अमरूद, ये पहले मैं 80 रुपये परचेज़ करता था, अब मैंने 250 में परचेज़ किया है। केला जो था वो 50 रुपये था, अब जो 150 में मिल रहा है। सेब जो था 200, वो अब 300 में मिल रहा है। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि हुकूमत सब्जी और फ्रूट मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करे और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए तो बाआसानी सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद हो सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। माह रमज़ान का 5वां रोज़ा, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर ना हो सकी। स्टोर्स पर दस्तयाब दालें भी ओपन मार्केट के सरकारी निर्खनामे से 32 रुपए तक महंगी हैं। रमजानुल मुबारक का 5वां रोजा भी गुजर गया, मगर ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत का मसला दरपेश है। दाल माशतुली, दाल माश छिलका, बेसन, साबुत माश, दाल मूंग समेत दीगर इशियाए जरूरिया दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कपड़े के शॉपिंग बैग्स भी ना होने के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजांग यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी ने रोजादार सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर बकिया मौजूद दालों की कीमतें ओपन मार्केट के सरकारी नरखनामे से भी 32 रुपए तक जायद हैं। शहरियों ने इशिया जरूरिया की अदम दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 2 दफा पहले भी आए हैं, चीनी 2 दफा पहले नहीं मिली है, 1 दफा मिली है, आज फिर गायब है। इसी तरह दालें हैं, बाकी चीज़ें भी वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, कोई चीज़ मिलती है कोई नहीं मिलती है। परेशानी तो है हमारे। शहरियों का कहना था कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतें ओपन मार्केट से कम करे और सप्लाई को भी यकीनी बनाए। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुताबिक गिरफ्तार कर लिए गए, लाखों के जुर्माने आयद किए गए। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने ज़िले इंतजामिया के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस कंट्रोल के हवाले से दौरे किए। मियां असलम इकबाल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर आमिर शफीक और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी के हमरा शादमान, इचरा और हमदर्द चौक पर गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अफसरान के मौके पर पहुंचते ही मुतादिद रेड़ीबान रेड़ियां छोड़कर भाग गए, जिनकी रेड़ियां कब्जे में ले ली गईं, जबकि सरकारी निर्ख नजरअंदाज करने पर 20,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क ने गुलबर्ग मार्केट का दौरा किया, जहां फ्रूट और सब्जियों की दुकानों में प्राइस चेकिंग की गई, जबकि जलाल सन्स गुलबर्ग को भी भारी जुर्माना आयद किया गया। सरकारी निर्खों से जायद फरोख्त पर जलाल सन्स को 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रांझा ने फ्लैट्स मॉडल टाउन में प्राइस चेकिंग की, जहां पर सरकारी निर्ख नजरअंदाज करने पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अभी आपको बताएं, ब्रांडरथ रोड मार्केट पासवीदा शाह आलमी के ताजिर वफूद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर और नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात की। ताजिरान ने तवील लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाले मुआशी मसाइल से लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान को आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान से मुलाकात करने वाले ताजिर वफ्द में साबिक चेयरमैन सरफराज शेख, खालिद गुजर, चेयरमैन पियाफ मियां नुमान कबीर, ताहिर मंजूर चौधरी, फहीमुर रहमान सहगल समेत दीगर भी शामिल थे। ताजिरान ने लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाले मुआशी मसाइल से आगाह किया। ताजिर कायदीन ने कहा कि ताजिरान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि एक जानिब कोरोना जैसी मुहलिक वबा है तो दूसरी जानिब मुआशी बदहाली मंडला रही है। उन्होंने कहा कि मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए हुकूमत के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली बनाएंगे।
सबसे ज्यादा वसाइल होने के बावजूद लाहौर पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकामी के साथ साथ आईजी की नजरों में भी जीरो है। तमाम अजला के अदादोशुमार के तज्जिए के बाद 16 अजला के अदादोशुमार मेयार से कम नंबर हासिल करके मनफी जोन में, जबकि 5 बड़े शहरों में लाहौर मनफी 8 नंबर लेकर आखिरी नंबर पर वाजफान है। आईजी पंजाब ने तमाम अजला के मुहैया करदा आदातो शुमार पर डीपीओस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, जबकि तमाम तर तवज्जो के बावजूद लाहौर पुलिस की कारकर्दगी अभी तक 0 है। आईजी ने क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ कत्ल, डकैती, चोरी, गाड़ी चोरी समेत दीगर का पहले 3 के आदातो शुमार के साथ मयार तय करके कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसमें मयार से ऊपर जाकर फी पॉइंट 5 नंबर जबकि मयार से नीचे जाने पर 5 नंबर मनफी दिए गए। इजलास में आदादो शुमार के तज्जिए के बाद लाहौर पुलिस ने मनफी 8 नंबर्स के साथ आखिरी पोजीशन हासिल की, जबकि गुजरावाला बेहतर कारकर्दगी के साथ पहले नंबर पर, फैसलाबाद का दूसरा नंबर था। जबकि ऐसे हालात में सीसीपीओ लाहौर अपने ही दफ्तर की जानिब से फराहम करदा आदादो शुमार से इनकारी रहे और नताइज भी मानने से इनकार करते रहे। आईजी पंजाब ने डीपीओस को भी उनके आदादो शुमार पर आईना दिखाया और नाकिस कारकर्दगी पर 16 डीपीओस को इजहार नाराजगी का मरासला जारी किया गया, जबकि बेहतर कारकर्दगी पर सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ जिला नारोवाल की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रही। ज्यादा खराब कारकर्दगी राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर समेत दीगर अजला में थी। आईजी ने पहली दफा नंबरिंग के जरिए तमाम अजला की कारकर्दगी का सिस्टम मुतारिफ करवाया है और ये कारकर्दगी अफसरान की फाइलों के साथ अटैच की जाएगी ताकि आइंदा पोस्टिंग में मददगार साबित हो। आईजी पंजाब के हुक्म पर मनफी जोन में जाने वाले 16 अजला के सरबराहान को इजहार नाराजगी के मरासले भिजवा दिए गए हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के कोट लखपत जेल के दौरे के हवाले से इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज 1122 की फराहमी का ऐलान करते हुए कहा कि सेंट्रल और जुनूबी पंजाब में 2 से 4 जेलों को मॉडल बनाएं और नई बैरिक्स तामीर करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने स्पेशल सेक्रेटरी होम, आईजी जेल खानाजात, डीआईजी हेडक्वार्टर के अलावा सीनियर अफसरान के हमरा कोट लखपत सेंटर जेल का दौरा किया। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जेलों में इस्लाहात मुतारिफ कराने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। कैदियों की तकालीफ दूर करना किसी भी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पहले मरहले में सेंट्रल और जनूबी पंजाब में 2 से 4 जेलों को मॉडल बनाएंगे, जहां नई बैरिक्स की तामीर के अलावा दीगर जरूरी अपग्रेडेशन के काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने जेलों में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज 1122 की फराहमी का ऐलान किया ताकि कैदियों को 24 घंटे किसी भी नागहानी सूरत हाल में तिबी सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कोट लखपत जेल में तामीर शुदा 48 सेल फंक्शनल करने और जेलों में गुंजाइश के मुताबिक कैदियों की तादाद रखने के लिए भी फौरी तौर पर इकदाम करने की हिदायत की है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर कैदी को बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक सहूलियात मिलना चाहिए। इसी तरह ज़हनी तौर पर माजूर कैदियों की खुसूसी निगहदाश्त का मंसूबा भी ज़रूरी है। उन्होंने जेल वार्डन्स और दीगर अमले की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को सिफारिश करने का यकीन दिलाया। शहर की 276 यूनियन काउंसिल्स को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जम कर दिया गया है। 1 मई से तमाम यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड MCI के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से ही जारी हो सकेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स को आसान बनाने के हवाले से इजलास हुआ। इस मौका पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 अमली तौर पर नाफिज हो चुका है। 7 नवंबर को 455 लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शनल कर दी गई। तमाम शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स MCL में जम कर दी गई हैं। शहर की यूनियन काउंसिल्स के तमाम असासाजात मासवाए चेकबुक्स के 1 मई से MCL के हवाले कर दिए जाएंगे। अब सब लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई है कि वो रेजिडेंट्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का अब ना ही सिर्फ हेड ऑफिस जो मौजूद है जिना हॉल में, उसके अलावा उसके जो जोनल ऑफिसेस और मजीद 101 फील्ड ऑफिसेस तश्कील दे दिए गए। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स की सर्विसेज वापस इनके महकमों के सुपुर्द कर दी गई। डेथ, बर्थ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट्स यूनियन काउंसिल्स की बजाय MCL से मिलेंगे। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने कहा कि शहरियों को बुनियादी दस्तावेजात की फराहमी इनकी दहलीज पर पहुँच सकेगी। जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास 101 गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहाँ ये अपने ऑफिस हम इस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा जोनल MORs को जोनल हेड्स बनाएंगे।
जो और ये टाउन हॉल को मेन हेडक्वार्टर बनाएंगे और इसमें कोई भी शख्स कहीं भी जाके अपना वो रजिस्टर करवा सकेगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा। आगे बल्दी ऑनलाइन की ऐप आ रही है। इजलास में PSO2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज्जमान, डायरेक्टर एडमन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा, MO रेगुलेशन मोहम्मद जुबैर वट्टू, MO फाइनेंस यूसुफ संधू, MO प्लानिंग 1 मुजम्मल इश्तियाक समेत जोनल ऑफिसर्स ने शिरकत की। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का इंसाफ की बरवक्त फराहमी के हवाले से एक और बड़ा फैसला। लाहौर में कमर्शियल मुकदमात की समाअत के लिए 3 अदालतें कायम कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने लाहौर में कमर्शियल मुकदमात सुनने के लिए 3 अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। लाहौर में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 2 सिविल जजेस की अदालतों को खुसूसी तौर पर सिर्फ कमर्शियल मुकदमात सुनने की हिदायत जारी की गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर अमजद अली और सिविल जज उस्मान सरवर और सायरा ज़िया को कमर्शियल मुकदमात की समाअत के लिए नामजद किया गया है, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालतों में कमर्शियल मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी की गई है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बहादुर अली खान ने मुतल्लिका सेशन जजेस को मुरासला भिजवा दिया। पुलिस मुलाजमीन और यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजर मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। CCPO लाहौर ने 400 हेड कांस्टेबल्स को ASIs के ओहदे पर तरक्की दे दी, जबकि स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10%, जबकि डेली वेजर्स की यौमिया उजरत में 240 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। CCPO की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद, DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद, SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इबादत निसार ने भी शिरकत की। इस मौके पर CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने 400 हेड कांस्टेबल्स की ASIs के ओहदे पर तरक्की के अहकामात जारी कर दिए। SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा कि लाहौर पुलिस में तरक्कियों का अमल तेजी से जारी रहेगा। एहलकारों की ACRs मुकम्मल होने पर मजीद तरक्कियां दी जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मुलाजमीन की यौमिया उजरत और तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10%, जबकि डेली वेजेस की यौमिया उजरत में 240 रुपए तक का इजाफा किया गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन की यौमिया उजरत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2019 से होगा और मुलाजमीन को मार्च 2020 तक के बकाया जात अक़सात में अदा किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जामिया नईमिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती किट्स तकसीम की, जबकि नून लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल, तलहा बरकी और सैफ खोखर ने खियाबान अमीन में आटे के बैग तकसीम किए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर MNA अली परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद, सैयद तौसीफ शाह और फयाज बेग समेत दीगर रहनुमाओं ने जामिया नईमिया में हिफाजती किट्स तकसीम की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि जामिया नईमिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, जो हमारे नमाजी हजरात हैं, उनकी खिदमत में एक हकीर सा, ये मामूली सा तोहफ़ा पेश किया जाए और आपको सिर्फ ये बताया जाए कि किस तरह आप कोरोना से एहतियाती तदाबीर करके जो है वो बच सकते हैं। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 के कोऑर्डिनेटर्स और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों में आटे के बैग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, सैफ अल मलूक खोकर, मियां इमरान जावेद और शबीर उस्मानी मियों ने तकसीम किए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि साबिक बल्दियाती नुमाइंदे और कोऑर्डिनेटर्स गली मोहल्लों में मुस्तहिक अफराद तक आटे के बैग पहुँचाएंगे। ये हर गली मोहल्ले में जो इसका हकदार है वहाँ तक पहुँचाया है। ये मुख्तलिफ लोगों की 4-4, 5-5 लोग की कमेटियाँ बनी हुई हैं जो अपने गांव में जाके, अपनी वार्ड में जाके वो देखते हैं कौन इसका हकदार है, किसके घर तक पहुंचाना है। कोशिश ये कर रहे हैं कि रंगो नस्ल से बालातर होकर, किसी सियासी जमात से बालातर होकर मुश्किल की इस घड़ी के अंदर उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचा जाए, उनके घरों तक पहुंचा जाए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी से भी जिनके हाथ तंग है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिदायत पर कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू पिछले 1 माह से एक सिलसिला जारी है और अल्लाह के फजल से इसमें हर दिन जितनी तौफीक अल्लाह ताला दे रहे हैं बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि कोई घर मुस्तहिक हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, पीपल पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, काफ लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी का भी हो, हमारे कायद का हुक्म है वो मुस्तहिक हो उसके घर राशन पहुँचाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के करने वाले काम मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनकी सियासत का मकसद हकीकी मानों में अवाम की खिदमत है। साथी रिपोर्टर वकार घुम्मन, कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम।
लाहौर के इलाके काहना में पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में शहरियों का एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने मेन फिरोजपुर रोड को कई घंटों तक आग लगाकर दोनों एतराफ से बंद किए रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी चोरी के मुकदमे में जमानत होने के बावजूद पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया और तशद्दुद भी किया। काहना के रिहायशी साबिका चेयरमैन मलिक खालिद और उनके 2 बेटों को पानी चोरी के जमानतशुदा पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने थाने का घेराव कर लिया और मेन फिरोज रोड पर आग लगाकर दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद करके कायना पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए अफराद पर तशद्दुद भी किया गया। मुज़ाकरात के बाद और गिरफ्तार 4 अफराद को जमानत के कागजात की फ्राहमी पर रिहा कर दिया, जबकि एसपी मॉडल टाउन एजाज रशीद ने इब्तदाई तहकीकात के बाद सब इंस्पेक्टर शहजाद को मुअत्तल और दीगर 4 अहलकारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। 5 लोग सिविल में थे और 5 वर्दी में थे। उन्होंने घर में घुस के जबरदस्ती दरवाजे तोड़े हैं और औरतों पे तशद्दुद किया है और जो नौकर थे उनको मार के, मेरा दोस्त असद जोइया उनके वालिद साहब हैं, उनके चाचू हैं, उनके कजन हैं, 4 बंदों को उठा के थाने ले आए बगैर किसी वजह के। पुलिस की जानिब से वाकया के मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, दोनों अतराफ की सड़कों को खोल दिया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में अल्लाह वाले ट्रस्ट का एहसान इक़दाम। अल्लाह वाले ट्रस्ट मुल्क में मौजूदा संगीन सूरत हाल के पेश नज़र सुंदस फाउंडेशन के हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला मरीज बच्चों के खानदानों का सहारा बन गया। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन की जानिब से सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला मुस्तहिक और नादार बच्चों के खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर शाहिद लोन का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। एज अल्लाह वाले ट्रस्ट उनकी मैक्सिमम कोशिश ये है कि हम भूखे तक पहुँचे और वो मोस्ट डिजर्विंग, और उसकी क्योंकि टाइम कम है तो उसकी प्री क्वालिफिकेशन करने में बड़ा टाइम लग जाता है कि वो कौन है क्या है। तो हमने क्या किया, रिक्शा यूनियन के साथ काम किया। अब जैसे सुंदस के साथ हमने काम किया, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। ये जो आप लोगों के सामने हमने किया, ये हमें दिली तौर पे पसंद नहीं है, वो सिम्बॉलिक है। तकरीब में शरीक मारूफ अदाकार राशिद महमूद का कहना था, दुखी इंसानियत की खिदमत का अजर सबसे बड़ा है, इसके लिए अल्लाह बंदों को मुंतखब करता है। रब के यहाँ पसंदीदा और मकबूल लोग होते हैं जो उसकी ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए इस तरह का दर्द दिल रखते हैं। तो जब इस तरह का कोई भी कमिटेड आदमी को अपना ये काम शुरू करता है तो उसके फिर कारवां अल्लाह मियाँ उसके ऑटोमेटिकली उसके पीछे बनता चला जाता है। राशन तकसीम करने की काविश में वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नवीद अहमद ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।